नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में, और बड़ा ही कन्फ्यूज़न हो रखा है कि कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, कितने चेंज हो रहे हैं, साथ ही अब कट ऑफ क्या रह सकता है। तो ये सब देखिए हम लोग पहले भी बता चुके हैं, वीडियो बनाया है इसमें। लेकिन ये जो न्यूज़ चल रही है, अफवाहें चल रही हैं, ये सब ने मार्केट पूरा ख़राब कर रखा है। इससे क्या है, ना तो कोई पढ़ ही रहे हैं। जितने भी लड़के निकाल रहे हैं एग्ज़ाम को, उनमें से करीब जान लीजिए 80% तो अभी कोई तैयारी स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसी डिलेमा को लेके। और ये खासकर यूट्यूबरों ने और बढ़ा रखा है इस चीज़ को कि डिलीट और चेंज वाला मुद्दा हर चैनल पे ये चल रहा है। तो इसमें देखिए न्यूज़ आ रही है कि 14 डिलीट हो रहे हैं, कि 14 चेंज हो रहे हैं, कि 4 डिलीट हो रहे हैं सी साइड में। तो इस तरीके से बहुत सारी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक बात बताइए, एक सत्य आप समझ लीजिए कि क्या होगा और कितना डिलीट हो रहा है। कैलेंडर के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये चीज़ें बताई जाती हैं कि कैलेंडर एक महीने से रोज़ दूसरे दिन लेके आ रहे हैं कैलेंडर को, क्या आज आ रहा है, कल आ रहा है। जब ये सामान्य सी न्यूज़ नहीं निकल पा रही है आयोग से बाहर, तो ये डिलीट और चेंज की न्यूज़ तो आ ही नहीं पा रही है, आ जाएगी आपके पास। तो ये खुद ही आप सोचिए कि क्या डिलीट होगा, क्या चेंज होगा। ये बहुत मतलब आपकी पढ़ाई को बाधित करेंगी ये चीज़ें। और इसमें क्या है कि देखिए जो जो लोग दे रहे हैं सूचना, तो उनको सूचना के माध्यम से आपको जोड़ना भी है ना। और उन्हें अपने कोर्सेज वगैरह भी देखने हैं, तो वो अलग अलग देखिए उनका सबकी चीज़ें रहती हैं। तो आप खूब समझदार हैं इस चीज़ में। आपका जो काम था वो आपने कर दिया, एग्ज़ाम दिया, तैयारी की, कैसा हुआ कैसा नहीं, ये सब आपके पास होगा पेपर। तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। अब आपने जो काम किया है वो कर दिया, अब बचा है आयोग का काम, है ना। क्या होगा कि कितने क्वेश्चन बदले जाएंगे, कितने चेंज होंगे। और वो ऐसा नहीं है कि पर्सनली आपके लिए होगा, वो सब पे लागू होगा, जो भी डिलीट होगा, जो भी चेंज होगा। और ये आयोग बताता भी नहीं है। मानिए किसी कोई न्यूज़ दे रहा है कि सही है कि गलत है, तो सर्टिफाइड भी तो नहीं है चीज़ें, है ना। तो ना ही आंसर की आएगी। अभी पिछली 2023 की देख लीजिए, अभी तक आंसर की नहीं है। तो बाद में आप लोग सब भूल जाएंगे कैसे क्या है। लेकिन यूट्यूबर माध्यम इसे माहौल बना के अपना जो भी सर्व करना चाहते हैं इंटरेस्ट, वो कर लेते हैं। तो आपको इसमें फंसना नहीं है। ये सब आपको आपकी जो तैयारी है, तैयारी को बाधित करने के लिए ये सारी चीज़ें पर्याप्त हैं। इसलिए आप इस ट्रैप से निकलिए और आप आगे का जो तैयारी है उसको करिए, क्योंकि वही आपके पास है। अब देखिए प्री का कोई फिलहाल डेट नहीं है ना। अब अक्टूबर डाल दिए प्री की डेट, तो काफ़ी 12 अक्टूबर बहुत दूर समय है इसमें अभी। तो अब बताइए इस इतने बीच में क्या करेंगे आप। तो आगे का जो काम है वो कर सकते हैं कि मेंस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेंस ही आपका है आगे। वही देखिए होगा कि नहीं होगा, ये सब इन सब में आप ना पढ़िए। अगर 70 प्लस हो रहे हैं प्रश्न, तो आप तैयारी में लगिए। इससे आगे और कुछ नहीं सोचना है। कितना डिलीट होगा वो सबके लिए होगा चेंज, और ऐसा नहीं डिलीट होगा तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो वो सब आपके लिए नहीं है, वो सब सोचना नहीं है। आप जितना लेट करेंगे तैयारी में, जो लोग लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इस चैनल पे हम लोग डालते हैं, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी देखिए फ्री ऑफ कंटेंट फ्री मिलता है इस पर आपको। जैसे ओनली पीसीएस इस तरीके से आपको ये मिलेगा, सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, या फिर लिंक नीचे दिया हुआ है उससे जुड़ जाइए। तो इस पर डेली आपको चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे ये महिलाओं से संबंधित डेटा दिया जा रहा है, तो इसे भारतीय समाज और सामाजिक न्याय पर, तो ये इस डेटा का उपयोग आप आंसर राइटिंग में करिए, खुद से करिए आंसर राइटिंग। और जो हम लोग करा रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। वो आपको बहुत ही चीज़ें सटीक तरीके से कराई जा रही हैं और मिनिमम प्राइस पे रखी गई हैं, तो वो भी करनी है। अभी देखिए अब आगे जैसे मेंस पढ़ेंगे, तो चाहे आरओ वाले हों चाहे यूपी पीसीएस वाले हों, तो उनके लिए देखिए ऐसे की श्रृंखला अलग शुरू कर दी गई है। हर संडे में 2 ऐसे दिए जाएंगे यहाँ पे। तो 2 ऐसे आप करते रहिए। तो इतना जब तक मेंस होगा तब तक आपके 40 से 50 ऐसे हो चुके होंगे। और इतना ऐसे कर लिए तो आपके नंबर देखिएगा, आप 95 प्लस मार्क्स इसमें ऐसे मिला सकते हैं। और ये तैयारी आरओ में भी और पीसीएस में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा ऐसे। ये भी आप कर सकते हो। और पेपर 1 की भी आंसर राइटिंग अभी जो चल रही है वो पेपर 4 और 6 की चल रही है। वहाँ की कॉपी हम लोग इसी चैनल पे डालते रहते हैं, और मेंस का पूरा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। आपको टारगेट भी अब स्टार्ट कर देंगे कि जैसे पॉलिसी है, पॉलिसी भी देखिए देख लीजिए इस तरीके से। ये हम लोग मेंस से संबंधित जैसे पेपर 3 और पेपर 6 में एमएसएमई से संबंधित दे दिया है डेटा। तो इस तरीके से डेटा का उपयोग आप नोट डाउन करते रहिए इन चीज़ों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से तैयार करिए। और ये चैनल से आप जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हों तो ये चैनल सर्च कीजिए, या फिर लिंक नीचे दिया हुआ है उससे जुड़ जाइए। तो अब आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है कितना डिलीट होगा, कितना चेंज होगा। तो ये कोई सूचना ऑथेंटिक नहीं है जो भी चल रही है मार्केट में। इस पर ना जाके, क्योंकि हर ये एक भी न्यूज़ आती है आपके पास तो माइंड आपका जो पढ़ रहे होंगे ना वो भी डाइवर्ट हो जाता है। जैसे 75 या 80 करीब आपका बन रहा है, तो फिर वही आंकड़ा आप सोचने लगते हैं कि इतना मेरा डिलीट हो जाएगा, यहाँ तक आ सकता है, मैं बाहर हो सकता हूँ या अंदर हो सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देती हैं। क्या होगा वो भविष्य की बातें हैं। तो इसके लिए आप मत सोचिए, अब जो आगे करना है वो सोचिए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। जो भी लगे हुए हैं ना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और आप इसी में ट्रैप में फंसे रह जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें आप इसको छोड़ के सिर्फ मेंस पे लगिए। और मेंस के लिए इस चैनल से बेटर आपको कहीं कुछ कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। आपको सारी चीज़ें यहीं पर प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। तो इसमें आगे यही करना है आपको। थैंक यू।